मनूज, मनु का। देखिए ये अपोस्ट्रोफी जो एस लगा है इसको केस ऑफ पोजीशन कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। तो मनु का हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का हिंदी अर्थ होता है ऐतिहासिक। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का हिंदी अर्थ होता है कांस्य अर्थात कांस्य पदक। ओपन्स, ओपन का मतलब होता है खोल देना, शुरू कर देना। इंडियाज़, भारत का। मेडल, हंट, देखो हंट का मतलब यूँ तो शिकार होता है, हंट का मतलब होता है खोज, हंट का मतलब होता है तलाश। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मनु ने जो ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उसने भारत की जो मेडल हंट है उसको शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो पेरिस ओलंपिक्स हैं इस बार, तो उसमें मनु ने जो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये भारत के लिए पहला मेडल है, इसलिए ये एक ऐतिहासिक मेडल होगा। और इस मेडल के जीतने के साथ ही अब जो और मेडल जीतने के लिए हंट इंडिया की है तो वो शुरू हो गई है। तो आगे पढ़ेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में आपको पता लगेगी। और ओलंपिक्स में जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है द 22 ईयर ओल्ड, 22 ईयर ओल्ड मतलब 22 साल की। तो मनु की एज कितनी है? 22 साल। इज़ द फर्स्ट इंडियन वूमन शूटर, वो पहली भारतीय महिला शूटर हैं। शूटर मतलब निशानेबाज। टू बी ऑन द ओलंपिक पोडियम, जो कि ओलंपिक पोडियम पे हैं। एज शी विंस मेडल, चूँकि उन्होंने मेडल जीत लिया है। इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, 10 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट में। शी विल नाउ कॉम्पीट, कॉम्पीट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है प्रतियोगिता करना, प्रतिभाग करना, हिस्सा लेना, ठीक है। तो नाउ शी विल कॉम्पीट, अब वो प्रतिभाग करेंगी। इन 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम, 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम में। एंड 20 मीटर पिस्टल इवेंट और 25 मीटर जो पिस्टल इवेंट्स होंगी उसमें भी वो हिस्सेदारी करेंगी। कहने का मतलब ये है कि 22 साल की जो मनु हैं तो ये पहली महिला भारतीय शूटर हैं जो ओलंपिक पोडियम पर हैं। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अब आगे ये जो है 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में, मिक्स्ड टीम में हिस्सा लेंगी और 25 मीटर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लेंगी। तो थोड़ा और आगे बढ़ें और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फ़ोटो देखिए, यही वो मनु हैं। और क्या इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। और आप देख पा रहे हो कि उनके चेहरे पर जो हाथ में मेडल है उसको जीतने की कितनी ही खुशी है। और ये इंडिया के लिए भी गर्व की बात है कि किसी ने जो है ओलंपिक में मेडल जीता, भले ही ब्रोंज रहा लेकिन है तो मेडल ही। द ट्रेल ब्लेजर, देखिए ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है अग्रणी। मनु भाकड़ सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, खुशी मनाना, है ना। तो मनु भाकड़ खुशी मनाती हैं विद हर ब्रॉन्ज मेडल, अपने ब्रॉन्ज मेडल के साथ। इन वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता हुई उसमें। एट द पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में। एट द सैटेरॉक्स शूटिंग रेंज, सैटेरॉक्स शूटिंग रेंज पर ऑन संडे, संडे को। तो संडे को सैटेरॉक्स शूटिंग रेंज पर मनु भाकड़ जिन्होंने कि 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो उसको लेकर के खुशी मनाते हुए, जैसा कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो अब चलिए इधर डिटेल में आ जाइए न्यूज़ की।
इसको पढ़ते हैं। 3 years ago, 3 साल पहले, मनु भाखड़ ब्रोक डाउन इन टीयर्स। देखो, ब्रोक डाउन इन टीयर्स का मतलब होता है, वैसे तो होता है फूट फूट कर रोने से, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो आंखों से आंसू बह जाना। तो 3 साल पहले मधु भाकड़ की आंखों से आंसू निकल आए थे। एट द कॉन्क्लूज़न, कॉन्क्लूज़न का मतलब क्या होता है? यूँ तो उपसंहार होता है, लेकिन सेंस होता है परिणाम। तो परिणाम पर ऑफ ए डिस्मल कैंपेन, डिस्मल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है निराशाजनक। डिस्मल का अर्थ निराशाजनक, और कैंपेन का मतलब होता है अभियान। तो जो निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा था एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स हुए थे, अर्थात 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पे जो उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, उसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वेयर, जहाँ पे शी फिनिश्ड मेडललेस, जहाँ पे उनको कोई मेडल नहीं मिला था। अक्रॉस 3 इवेंट्स में, कहने का मतलब यह है कि 3 इवेंट्स में उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे? 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, लेकिन वहाँ पे कोई मेडल उनको नहीं मिला था, वो कोई मेडल नहीं जीत पाई थी, इसलिए उस समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आगे पढ़ें। ऑन संडे को एट सेटर में द 22-year-old 22 साल की हु इज़ कॉम्पिटिंग, जो कॉम्पीट कर रही हैं। कॉम्पीट का मतलब मैंने अभी बताया, प्रतियोगिता करना, प्रतिभाग करना, मुकाबला करना। हु इज़ कॉम्पिटिंग, जो मुकाबला कर रही हैं एट हर सेकेंड ओलंपिक्स, अपने दूसरे ओलंपिक में। अभी ऊपर आया ना कि 2020 में तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन वहाँ पे कोई मेडल उनको नहीं प्राप्त हो सका था। तो इस बार वो दूसरी बार ओलंपिक में कॉम्पीट कर रही हैं। वाइप्ड अवे टीयर्स फ्रॉम हर आइज़ वंस अगेन का मतलब क्या होता है? वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर। तो एक बार फिर उनकी आंखों से आंसू बह गए। दिस टाइम, इस बार, दो यद्यपि देवर ऑफ जॉय, हालांकि इस बार वो आंसू जो है खुशी के आंसू रहे। फॉलोइंग द कॉन्क्लूज़न मतलब परिणाम के बाद ऑफ द वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर जो एयर पिस्टल महिलाओं की रही, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो महिलाओं की रही, उसमें वेयर, जहाँ पे शी वन, उन्होंने जीत लिया, ए ब्रॉन्ज मेडल, एक कांस्य पदक, ओपनिंग इंडियाज़ मेडल काउंट, और इससे भारत के लिए जो है मेडल काउंट शुरू हो गया, यानी कि अब और आगे मेडल आएंगे। इन द पेरिस 2024 गेम्स, जो 2024 में पेरिस गेम्स हो रहे हैं, उसमें। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना कि भाई 2020 में तो इनको कोई मेडल नहीं मिला था, लेकिन 2024 में 22 साल की जो ये मधु भाकड़ हैं, तो दूसरी बार वहाँ पे ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं, और इस बार फिर इनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू जो है वो दुख के नहीं थे, बल्कि वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट वीमेंस की हुई, उसमें इन्होंने जो है ब्राउन जीत लिया, और उसी ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो है अब भारत के लिए जो मेडल हंट है ना, एक तरह से वो शुरू हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ, जैसे कि ये फॉलोइंग द कॉन्क्लूज़न है, मैंने इसका अर्थ बताया था परिणाम के बाद। तो कॉन्क्लूज़न का मतलब परिणाम किस तरह से है भाई? इसका मतलब उपसंहार होता है। ऐसे में भी लिखते हैं ना कि पहले पूरा ऐसे लिख दिया, लास्ट में कॉन्क्लूज़न लिखते हैं, मतलब उपसंहार लिखते हैं। तो
डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में क्या सेंस होता है उसका? परिणाम ही तो है, अर्थात ऊपर जो हमने सारा कुछ लिखा है, जो बताया है, तो उसका परिणाम ये है। तो कॉन्क्लूजन का मतलब उपसंहार या परिणाम ऐसे करके होता है। फॉलोइंग का मतलब होता है पीछे चलना, पीछा करना, बाद में आना, ऐसे करके इसका सेंस है। तो चलो आगे पढ़ें। द मेडल वॉज ऑल्सो, ये जो मेडल था, वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन। देखो विन होती है ना, एक बार विन मीन जीतना है नहीं, और वन उसका जो है पास्ट टेंस होता है। द मेडल वॉज ऑल्सो वन, और ये पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, मतलब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होती है विन की। द मेडल वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन बाय इंडियन वुमन शूटर, और इस भारतीय महिला निशानेबाज के द्वारा ये पहला मेडल है जो वहाँ पे जीता गया है। आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल, आफ्टर क्वालिफाइंग करने के बाद, फॉर द फाइनल, फाइनल के लिए, इन थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पर, मनु हिट द ग्राउंड रनिंग। तो मनु ने जो है ग्राउंड का एक दौड़ करके चक्कर लगाया, खुशी में मतलब। ऑफ द 22 शॉट्स शी टुक, और मनु ने जो 22 शॉट लिए तो उसमें जस्ट 7 वर इन द 9 रिंग, तो उसमें से केवल 7 9 रिंग में रहे। शी वह, वॉज थी, नेवर कभी नहीं, आउट ऑफ मेडल कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, तो मेडल को लेकर विवाद से बाहर वो कभी रही नहीं, मतलब विवादों के दायरे में ही रही। एंड वॉज इन सिल्वर मेडल प्लेस, और वो सिल्वर मेडल प्लेस में थी, अर्थात वो अभी उन्होंने ब्राउन जीता है लेकिन वो सिल्वर मेडल जीतने वाली थी। अनटिल हर फाइनल शॉट, अपने फाइनल शॉट तक, यानी कि जब तक फाइनल शॉट चल रहा था तब तक वो सेकंड पोजीशन पे थी, तभी तो सिल्वर मिल रहा था उनको। तो सिल्वर मेडल पाने ही वाली थी वो ऑफ द कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन का जो फाइनल शॉट था, तो वहाँ तक वो लगभग जो है सेकंड पोजीशन पे थी, सिल्वर मेडल उनको मिलने ही वाला था। वेयर शी वॉज पिप्ड, देखो पिप का क्या हिंदी मीनिंग होता है? पिप का मतलब होता है अंतिम दौर में किसी को हरा देना या अंतिम दौर में पछाड़ देना। तो वेयर शी वॉज पिप्ड, तो अंतिम दौर में उनको पछाड़ दिया गया। बाय द नैरोएस्ट ऑफ मार्जिन 0.1%, तो 0.1% के मार्जिन से, कितना नैरो मार्जिन रहा, मतलब कितना तंग, छोटा सा, कम सा मार्जिन रहा। तो इतने कम मार्जिन से उनको अंतिम समय में हरा दिया गया, किसके द्वारा? बाय साउथ कोरियन किम येजी, साउथ कोरिया की किम येजी के द्वारा। और बिल्कुल लास्ट में इतना डिफरेंस आ गया, इतना मार्जिन आ गया। मार्जिन को याद रखना, अंतर होता है इसका मतलब। और इसको पिप को भी याद रखना, पिप का मतलब अंतिम समय में हरा देना। तो इनके द्वारा इनको अंतिम समय में हरा दिया गया, अर्थात सिल्वर मेडल इनको फिर प्राप्त नहीं हो पाया, फिर ब्रॉन्ज से ही इनको संतुष्टि करनी पड़ी। मनु इजंट डन जस्ट येट, मनु ने केवल इतना ही अभी नहीं किया है। शी विल ऑल्सो बी कॉम्पिटिंग, वो अभी और कॉम्पीट करेगी। कॉम्पीट का मतलब होता है, अभी पीछे ये वर्ड आपको अब पक्का याद हो जाना चाहिए, बहुत बार आ चुका है, प्रतिभाग करना, प्रतियोगिता करना, इसी से तो बना कंपटीशन, है ना? ये वर्ब है, वो नाउन है। शी विल ऑल्सो बी कॉम्पिटिंग इन द वीमेंस 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड, तो महिलाओं की जो 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट होगी उसमें ये हिस्सा लेंगी और मंडे को। एंड द वीमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट, और जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स होंगी
लेटर इन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में मतलब भी और आगे जो 25 मीटर पिस्टल इवेंट होंगे उनमें भी हिस्सा लेंगी। कहने का मतलब ये कि 10 मीटर जो ये इवेंट हुई इसमें तो इन्होंने, जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट हुई इसमें तो इन्होंने जो है ब्राउन जीत ही लिया, लेकिन अभी इनको आगे भी 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हिस्सा लेंगी ये, और 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भी ये हिस्सा लेंगी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो ये थोड़ा सा आपकी कंपटीशन के हिसाब से भी ठीक रहेगी, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में किस महिला को मतलब ब्राउन मिला, या ऐसे ऐसे करके कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।